ओम नमस्ते, प्रणाम मित्रों। आज बहुत मुख्य टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा वीडियो हमारा कभी कभी लंबा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी दें। केवल ये प्रचार के लिए नहीं, ये जानकारी मिले और लाभ मिले, काम की बात हो। अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसके रीजन में कभी आप लोगों ने सोचा है? हाई ब्लड प्रेशर किसको होता है? जो लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, उन्हीं को होता है। भोजन हमारा सादगी भरा होना चाहिए, सादा खाना। अब सुबह क्या खा सकते हैं? हरी सब्जी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, साथ में कोई भी रोटी ले लीजिए, चाहे आप मिलेट से ले लीजिए, चाहे रागी ले लीजिए, सर्दी का मौसम तो बाजरा ले लीजिए। तेल मसाला मिर्च कम कर दीजिए। सुबह सुबह जो हमारा आहार होता है अंकुरित हो सकता है। मतलब सुबह सुबह जो भी आहार डालना है वो ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और कोई भी ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए कि जो मैदे जैसे किसी भी मटेरियल से बना हो। पहली बात ध्यान रखना कि बिस्किट, चाय, जितना भी ये सब चिपकने वाली चीज़ें हैं हाथों में, अगर उसको खाएंगे उससे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। गलत तेल खाएंगे, जला हुआ तेल खाएंगे तो भी बढ़ेगा। इसलिए शुद्ध कच्ची घानी तेल का प्रयोग करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ब्लड प्रेशर जब बढ़ा है तो उसको कंट्रोल और फिर धीरे धीरे क्योर कैसे करें। योग तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण आपका आहार है। ये ध्यान रखना, आहार जिसका अच्छा नहीं होगा कभी जीवन अच्छा नहीं होगा। पानी की मात्रा अच्छा रखें। सुबह सुबह पानी पिए, दोपहर में एक एक दो दो गिलास एक बार करके पानी पिए, कम से कम 3-4 लीटर पानी पिए दिन में। ये बात विशेष ध्यान रखना। और कई बार ना खाएं। खाना जब भी खाते हैं एक बार सुबह खा लें, थोड़ा बहुत भूख लगी तो दोपहर को खा लें, फिर शाम को हल्का सा, वो भी ज़्यादा लेट ना खाएं और सादा खाना खाएं। ये सबसे बड़ी बात। अब इसको हम ठीक करें कैसे? अगर हो गई है बीपी तो, जिसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं, कैसे ठीक करें पहले इसके ऊपर हम आते हैं। पहली बात है कि आपको 3 प्राणायाम बता रहे हैं, उसको जरूर करना। सबसे पहला प्राणायाम है जिसको आप लोग जानते होंगे, वायु मुद्रा लगाना। लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। ये जरूर करें रोज, कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट। बीपी है तो आधा घंटा करिए, सुबह शाम भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम, थोड़ा हीट से भी बीपी बढ़ती है, स्ट्रेस से बीपी बढ़ती है, तो जीभ निकालें, हवा पीना है। शीतली प्राणायाम जिसको बोलते हैं, शीतली प्राणायाम, जीभ को ऐसे फोल्ड करके। राइट से गर्मी निकलती, ये करें। और तीसरा शीतकारी करें। मतलब जीभ के ऊपर से शीतली और जीभ के नीचे से दांतों से श्वास लेते हैं, शीतकारी। आपकी बॉडी को कूल करता है, क्योंकि हीट बढ़ने से बीपी बढ़ती है, स्ट्रेस से बीपी बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल से भी बीपी बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल का कारण है हमारा गलत खान, इसलिए खान पान पे ध्यान रखें। खान पान जो गलत है ना, उसको जब तक सुधारेंगे नहीं, जीवन अच्छा कभी नहीं हो सकता। दूसरा योग करना है, योग से पूरा सर्कुलेशन अच्छा होता है। और तीसरा ये 3 प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम और शीतली और शीतकारी, ये 3 प्राणायाम अवश्य करें। इस प्राणायाम को कंटिन्यू करें। मान लीजिए अनुलोम विलोम आपने 15-20 मिनट किया, 10-11 बार शीतली कर लीजिए और शीतकारी 10 बार कर लीजिए, 11 बार। तो इससे आपके शरीर कूल हो जाएगी और खान पान में तीखा चटपटा ना खाएं। और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो भोजन के बाद लें, लेकिन शुगर हो तो नहीं लेना है। शुगर नहीं है तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको लेते ही बीपी कंट्रोल हो जाती है। आंवला नाम सुने होंगे, आंवला, आंवला का पाउडर ले लें। पतंजलि का आंवला पाउडर बहुत सस्ता, बहुत अच्छा आता है। पतंजलि का आंवला पाउडर लेना 100 ग्राम, और 100 ग्राम धागे वाली, जिसको खड़ी शक्कर भी बोलते हैं, मिश्री लेना है। ये दोनों को 100-100 ग्राम पाउडर करके रख लें। जब खाना खाएं तो छोटा चम्मच से हल्का हल्का 1-1 चम्मच लेकर के मिला लें एक में, और खाना खाने के बाद दोनों टाइम उसको
ताज़ा पानी से ले लें। लेकिन ध्यान रखना, जिनको गठिया है, जोड़ों में दर्द है, उनको नहीं लेना। और शुगर है तो समझ जाते हैं कि आपको मिश्री नहीं लेना क्योंकि मीठा है। तो ये सावधानी भी रखना है, ऐसे ही नहीं प्रयोग कर लेना है। अगर केवल बीपी है तो आप इसको प्रयोग करके देखना, आंवला पाउडर मिश्री भोजन करने के दोनों समय बाद ताज़ा पानी से लेना, खाना खाने के बाद। और खाना की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा कम खाना खाएं। कहा जाता है अल्पाहार सबसे उत्तम होता है, तो इसलिए कम खाएं और गम खाएं। तो जरूर इसको करें और लगातार करें आप अभ्यास जो हमने बताया, अनुलोम विलोम। और थोड़ा वॉकिंग करें, वॉकिंग अगर मौका मिले तो पहले आप 1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग करके आएँ, उससे पूरा सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसके बाद ये 3 प्राणायाम कर लें, आप देखेंगे कि आपकी बीपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वैसे औषधि भी है पतंजलि में, उसके लिए मुक्तावटी और बहुत कुछ दवाएं आती हैं। डॉक्टर के जब भी मेडिसिन लें तो किसी डॉक्टर के सानिध्य में लें। तो आप योग करना शुरू करिए और जो मैंने नुस्खा बताया ये आप प्रयोग करिए। और उसके बाद ये ध्यान रखना है क्या नहीं खाना है। जितनी भी मैदे से छनी बनी हुई चीजें उसको बंद कर दीजिए तेल से। और लौकी का जूस पी लीजिए। क्या पीना है? लौकी का जूस। लौकी की सब्जी कुछ दिन ज़्यादा दिन खाइए, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। उसके बाद एक कद्दू जिसका पेठा बनता है, पेठा की सब्जी भी बना खा सकते हैं। ये सब बॉडी को डिटॉक्स करता है। थोड़ा भोजन कम कर लें, उपवास भी बीच में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ध्यान दें कि बीपी कभी नहीं बढ़ेगी। जो हमने बातें बताई इसको अगर पूरा फॉलो करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आप जरूर करते रहें अभ्यास योग का, और आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। बीपी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बीपी एक कहीं न कहीं कोई न कोई गलत अभ्यास का परिणाम है। सारे रोग कहीं न कहीं गलत अभ्यास का परिणाम है। इसलिए डरे ना, आप योग करें। कुछ औषध का भी प्रयोग कर सकते हैं, आहार का नियंत्रण रखें, और हमने बताया जो आंवला पाउडर मिश्री उसका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी बीपी कंट्रोल में आ जाएगी। वॉकिंग इसमें बहुत अच्छा काम करती है, ये भी ध्यान रखना। तो जरूर करें अभ्यास, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर करेंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे। और एक बात और बताने जा रहा हूँ लास्ट में, कि आप बॉडी को डिटॉक्स कराने के लिए वेलनेस सेंटर में आ सकते हैं। क्योंकि उसमें आने से क्या होता है, पूरा आंत का लीवर, किडनी, पैनक्रियास सब डिटॉक्स साफ हो जाता है। बीपी 1 ही 2-4 दिन में कंट्रोल हो जाती है। इसलिए आप सफाई जरूर करा लें, क्योंकि योग आयुर्वेद बीमार ना होने की पद्धति है। पहले बीमार हो ना उसके लिए करो, और बीमार हो गए तो भी करो। पहले से करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। जरूर ध्यान रखें हमारी बातों का। ओम नमस्ते, प्रणाम मित्रों, करते रहे योग और बने रहेंगे लोग।